कक्षा 9वीं विषय है भूगोल, अध्याय 5। आज हम देखेंगे पेज क्रमांक 85 का अंतिम पैराग्राफ। पिछले बार हमने आपको वनों के प्रकार के बारे में बताया था, है ना। अब देखेंगे वनों का वर्गीकरण, मतलब कैसे वनों को बांटा जा सकता है, उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, वनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे वनों की सघनता के आधार पर, मतलब किस प्रकार से सब एक जगह बहुत प्रकार के वृक्ष मौजूद हैं, उसको बोलते हैं सघनता। उसमें पाई जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर, वनों की सघनता के आधार पर इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, बहुत घने वन, फिर घने वन, और फिर खुले झाड़ी वाले वन, और फिर विकृत वन आदि। इस प्रकार से वनों को श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक वर्गीकरण में देखेंगे, वन विभाग एक विभाग होता है वन का अलग से। उस वन विभाग की जो प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, उसके आधार पर वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, इन सभी वनों को क्षेत्रफल की दृष्टि से बांटा हुआ है। आरक्षित वन में देखेंगे, यह शासकीय वन है। यह शासकीय वन है जहाँ पर न कोई पेड़ काट सकता है और न ही कोई जानवर को चरा सकता है और न ही कोई घरेलू उपयोग के लिए वनोपज ले सकता है। हमारे देश में इस प्रकार का जो आरक्षित वन है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 54.4% है। ठीक है, आरक्षित वन इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रक्षित वन, इस प्रकार के वनों में पशुओं को चराने, घास काटने, जलाऊ लकड़ी बीनने, लघु वनोपज इकट्ठा करने की सुविधा दी जाती है इस रक्षित वन में, जिसका क्षेत्रफल हमारे देश में 19.2% है, इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अवर्गीकृत वन हैं। इनमें पशुओं के चराने तथा लकड़ी काटने की छूट दी जाती है। इसका क्षेत्रफल भारत में 16.4% है। ठीक है, अब वनों को उनमें पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, उसके आधार पर भी बांटा जा सकता है। किस तरह के पेड़ कहाँ प्राकृतिक रूप से उगेंगे, यह वहाँ के तापमान, वर्षा और मौसम के चक्र से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए चीड़ और देवदार के जो वृक्ष होते हैं, वह उसके प्रकार के कोणधारी पेड़ केवल बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां बर्फ भी बहुत गिरती है और साल भर नमी रहती है। ये पेड़ साल भर हरे रहते हैं। यदि साल भर नमी रहे मगर तापमान ठंडा न होकर गर्म रहे, तो वहाँ दूसरी तरह के पेड़ होंगे। ये फलदार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। लेकिन गर्म प्रदेश जहाँ वर्षा कुछ ही महीने होती है, वहाँ सागौन जैसे पेड़ होते हैं। गर्मी के महीनों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं और बारिश में फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम वनों को वहाँ के तापमान के आधार पे, वर्षा और मौसम के आधार पे उनकी जो प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार से वे उगते हैं, किस प्रकार से वे
हरे भरे रहते हैं, उसका असर मौसम और तापमान और वर्षा पर पड़ता है। अतः वनों का वर्गीकरण वहाँ की जलवायु और उगने वाले पेड़ के आधार पर भी किया जा सकता है। इस आधार पर भारत में वनों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे पहला, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। ठीक है, उष्ण मतलब होता है गर्म। ठीक है, आगे देखेंगे। इस प्रकार के वन ऐसे प्रदेशों में होते हैं जहां साल भर गर्मी रहती है और अधिकांश महीनों में वर्षा भी होती है। कहने का तात्पर्य है कि गर्मी भी बहुत रहती है पूरे साल भर और वर्षा भी होती है, अधिकांश समय वर्षा भी होती है। ऐसे प्रदेशों में वहाँ की वर्षा की मात्रा जो है वो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पेड़ों के पोषण और वृद्धि के लिए साल भर गर्मी और नमी मिलती है। यहाँ के वन बहुत घने होते हैं और उनमें अनेक तरह के पेड़ पौधे, लताएं, पेड़ों पर उगने वाले पौधे आदि होते हैं। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। ये साल भर हरे भरे रहते हैं क्योंकि पत्ते झड़ते ही उनमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। इन वनों को इन वनों में जानवर बहुत मिलते हैं क्योंकि यह वन घने होते हैं। भारत में ऐसे वनों की संख्या पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तक सीमित हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पति बांस, बेंत, जामुन, गुर्जन, सेमल, कदम, हल्दू, शीशम आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सब वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब उष्णकटिबंधी को देख लीजिए क्या मतलब है। यहाँ अधिक गर्मी पड़े, जहाँ अधिक गर्मी पड़े और वर्षा भी अधिक हो। ठीक है, सदाबहार मतलब सदा हरे भरे रहने वाले। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा जो वनों का प्रकार है वह है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन भारत के विशिष्ट वन हैं, मतलब खास प्रकार के वन हैं। हमारे देश में लगभग 70% वन इसी प्रकार के हैं, मतलब आधे से ज़्यादा जो वन है वो इसी प्रकार के हैं। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां गर्मी भी पड़ती है और साल के कुछ महीने ही वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा जो है वो है 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी न बहुत कम और न ही बहुत अधिक। इन पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। ये गर्मी में सूखे के दिनों में नमी को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण को रोका जा सके और बाद में इसमें फिर से पत्तियां निकल आती हैं। ठीक है, सूखे महीनों में पत्तियां झड़ने के कारण इनको पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। हमारे राज्य में अधिकांश वन इसी श्रेणी में आते हैं। मानसूनी वनों को वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। अधिक वर्षा वाले आर्द्र मानसूनी वन और कम वर्षा वाले शुष्क मानसूनी वन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए, अधिक वर्षा वाले मतलब वो आर्द्र मानसूनी वन, मतलब वहां पर आर्द्रता बनी रहती है, नमी बनी रहती है। ठीक है, और कम वर्षा वाले शुष्क मानसूनी वन, मतलब वर्षा कम होगी तो वहां पर शुष्क मतलब सूखे पेड़ या वन के प्रकार होंगे।
ठीक है। अब आर्द्र मानसूनी वन में क्या बता रहा है देखिएगा, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें पेड़ ऊंचे होते हैं, कुछ बड़े और सदाबहार पेड़ होते हैं। इनके नीचे, पेड़ के नीचे झाड़ियां व लताएं भी होती हैं। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में, उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष जो हैं वो है साल, सागौन, शीशम, आंवला, नीम व चंदन और आम आदि इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा खैर, कोसम, अर्जुन आदि के वृक्ष भी होते हैं। आर्द्र मानसूनी वन सदाबहार वनों की तुलना में अधिक सघन नहीं होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, ये आर्द्र मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शुष्क मानसूनी वन को देखेंगे। शुष्क मतलब होता है सूखे। ठीक है, मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा कम अर्थात 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनमें अधिकांश पेड़ों के पत्ते गर्मी में झड़ जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और इनमें पेड़ों के नीचे झाड़ियां भी कम होती हैं, जिसके कारण यहाँ जमीन पर घास उग आती है। ये वन होते हैं पंजाब में, हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष जो हैं वो हैं सागौन, तेंदू, पलाश, खैर, महुआ तथा शीशम आदि। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में जंगलों को कृषि कार्य हेतु साफ कर दिया गया है ना। तो जंगलों में, इस क्षेत्रों में कृषि के लिए बहुत से वनों को साफ कर दिया गया है। गर्मी के दिनों में देखिएगा सागौन का जो वृक्ष होता है वो इस प्रकार की स्थिति में होता है, बिल्कुल ऊंचे होते हैं और इनकी जो चौड़ी पत्तियां होती हैं गर्मी के दिन में झड़ जाती हैं ताकि पेड़ों में नमी बनी रहे, है ना। उसी प्रकार से आपके यहीं बगल में कुछ पेड़ दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। केरल के सदाबहार वन, ये केरल के सदाबहार वन है, हमेशा सदाबहार रहते हैं। इनमें पत्तियां हमेशा रहती हैं, पत्ती गिर जाती है तो फिर तुरंत नई पत्ती आ जाती है। इनके नीचे लताएं भी होती हैं, है ना। उसके अलावा बस्तर के साल वन आर्द्र पतझड़ वन है। ये नमी तो रहती है लेकिन गर्मी के दिनों में पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस अध्याय को बारीकी से एक बार और पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में वनों की जो प्रजातियां होती हैं वो किस किस प्रकार से मौसम और तापमान के अनुसार अन्य प्रदेशों में बदलती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसके 4 पेज बिल्कुल बारीकी से पढ़िएगा। ठीक है, 84, 85, 86 और 87 पेज क्रमांक, इसमें से ही हम आपसे कुछ प्रश्न थोड़ा सा कठिन या घुमाकर पूछेंगे। आप अगर पढ़े रहेंगे, आप अगर वीडियो को सुने रहेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपका धन्यवाद।